आज के इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल सीरीज के तहत परसेंटेज का छठवां भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पर हम 25 से 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसी भाग के साथ परसेंटेज का ये चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को एक पीडीएफ के रूप में या फिर और भी इस तरह के क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज की यह बुक आर.एस. अग्रवाल सीरीज पर आधारित है, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेस्ट मानी जाती है। अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम शुरू करेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर हमसे पहले देते हैं तो कमेंट करके बताते रहिए। कहा गया है कि 35% का 10% किस भिन्न के समतुल्य होगा। देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया होता कि 35 का 10% बताइए, तो यहाँ पे आप इस तरह से हल कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कहा गया है कि 35% का 10%, यानी कि आपको इसे अगर बटे में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, तो 35/100 हो जाएगा। का मतलब कि गुणा, तो 10 बटे ये 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 7 से 5 से कटाइए, 5 7 35, 5 दूना के 10, ये हो गया 7/200। और यही तो आपसे कहा गया था कि भिन्न में बताइए। तो आपको गलती नहीं करना है कि 35 का 10% निकाल दें तो वो गलत होगा। अगला है कि 630 का कितने परसेंटेज 7 रुपये हैं। मतलब कि अगर पूरा 630 रुपये है तो उसका कितना परसेंटेज 7 रुपये होगा। तो ये तो बेहद आसान है। अगर आप चाहें तो इसे और भी आसान कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम विस्तार वाला ही फार्मूला लगाते हैं। कहा गया है कि 630 का मान लेते हैं कितना परसेंट, क्या है, 7 है। यहाँ से बस आपको x की वैल्यू निकाल देनी है और यही आपका उत्तर होगा। यहाँ पे आप कर देंगे 7 × 100 और ये हो जाएगा 630। 1 0 से 1 0 खत्म, ये 7 9 63, ये हो गया 10/9, यानी कि 1 सही 1/9, ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कुछ हार्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पे है कि एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं, मतलब कि गर्ल्स की बात की गई है। जो छात्र हैं उनकी संख्या है 864, मतलब कि ये बॉयज हैं। तो देखिए, जो परसेंटेज में दिया गया है उनका नंबर नहीं दिया गया है, जो नंबर दिया गया है इनका परसेंटेज नहीं दिया गया है। आपको बताना है कि उस विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने थे, यानी कि बॉय और गर्ल दोनों को ऐड करके बताना है। अगर किसी भी विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तो कितने परसेंट छात्र होंगे। इसके लिए आपको इसे 100 से माइनस करना होगा और ये हो जाएगा 64%। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि उस विद्यालय में कुल मिलाकर के x छात्र हैं, x विद्यार्थी हैं, तो x का 64% कितने के बराबर होगा, 864 के। इसको लगाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है सबसे आसान है। इस तरह आप हल कर सकते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 864 × 100/64। तो अगर आप इसे कटाए पिटाएंगे तो देखिए, आप 4 से कटा सकते हैं, ये हो गया 16 और ये हो गया 25। इसे आप कर सकते हैं तो कुल मिलाकर के जो इसका उत्तर आएगा ये होगा 1350 और यही आपका उत्तर होगा। यानी कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने थे, 1350। तो इस तरह अगर आप 36% निकालते तो उस तरह ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन हमने 100 में से माइनस कर दिया है और इस तरह आपका उत्तर सही आ गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो बताइए कि उन विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है या फिर जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। देखिए, एक तो इसका ये फार्मूला है कि आप x मान लीजिए, और एक और फार्मूला है जिससे आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए कि वहाँ पे कुल मिलाकर के 100 विद्यार्थी थे पूरा। अगर पूरा 100 विद्यार्थी होंगे तो कहा जा रहा है कि जो उनका अनुपात है 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। यानी कि जो इसमें लड़के होंगे वो 60 होंगे और लड़कियां होंगी वो 40 होंगी। अब आप कहेंगे कि कैसे, दोनों को मिला के 100 तो हो रहा है ना। देखिए, वो इस तरह कि अगर हम 100
पूरे को मान लें और इसमें से हम केवल लड़कों का नंबर निकालें, तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे और 3 2 5 से भाग देंगे। ये हो गया 20 और 20 3 60। तो अगर 60 लड़के आ गए तो जाहिर सी बात है कि 40 ही लड़कियां होंगी। तो इस तरह हमने 60 और 40 कर दिया है। यहाँ पे बस हमने एक ही चीज माना है कि कुल मिला के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100। तो जब यहाँ पे ये हो गए बॉय और ये हो गए गर्ल, अब कह रहा है कि जो बॉय हैं इनमें से 20% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो 60 का 20% कितना होगा, ये होगा 12। ऑटोमेटिक हमने बता दिया। मतलब अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बता सकते हैं। ये बहुत छोटा सा इक्वेशन है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 12। मतलब कि 60 का 20% हो गया 12। उसी तरह जो लड़कियां हैं इनका 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो जब 40 का आप 25% निकालेंगे तो ये होगा 10। ये भी आप निकाल लीजिए, 40 गुणे 25 बटा 100, 25 चौको 100 और 4 दाम 10। यानी कि अब तक उस स्कूल में 12 लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है और 10 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 22। 100 में से केवल 22 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो कितने लोगों को नहीं मिलती है, 100 में से 22 को घटा दीजिए, ये हो गया 78। और चूंकि इसे परसेंटेज में बताना है तो 100 का अगर आप 78 देखेंगे तो ये होगा 78% और यही आपका उत्तर होगा। तो समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया कि 100 मान लिया, इसमें से 60 हो गए लड़के, 40 हो गई लड़कियां। लड़कों का 20% यानी कि 12 लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है। लड़कियों का 25% यानी कि 10 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी लोगों को नहीं मिलता है। कुल मिला के हो गए 22 और 22 को हमने 100 में से घटा दिया, ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह बिना आप एक्स वाई के झंझट में पड़े हुए बड़े आसानी से लगा पाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो एक तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम अगले वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कि अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो पूरी उम्मीद है कि वो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान देता है, शेष आय का 10% बैंक में जमा करता है। तो मान लीजिए कि वो 100 रुपया कमाता होगा, तो इसमें से 4 रुपया यानी कि 4% कहाँ पर दे दिया, अनाथालय में। अब उसके पास बचा कितना, 96 ही तो बचेगा ना, क्योंकि 100 था, 4 अनाथालय को दे दिया, 96 बच गया। तो कह रहा है कि शेष आय का 10% बैंक में जमा करा देता है। यानी कि इसका जो बचा है ना, इसका 10%। तो 96 का 10% कितना होगा, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, 9.6। यानी कि 96 में से यहाँ पे लिखते हैं 9.6 को क्या किया, बैंक में जमा करा दिया। और इसके पास कितना बचा, तो 96 में से अगर आप 9.6 को माइनस कर लें तो ये आपका हो जाएगा, ये होगा 4 और 5 और 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि 86.4। उसके पास कितना बचना चाहिए, 86.4 बचना चाहिए। लेकिन उसके पास कितना बचा, 10,800। 10,800 यानी कि हमने कहा था कि यहाँ पे 86 बचना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है ये है 10,800। यानी कि 86.4 x बराबर है 10,800। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो चलिए कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करके बताइए कितना आ रहा है। आप में से जिसका भी उत्तर पहले आता है कमेंट करके बताएं। ये आएगा 125। 125 यानी कि जो पूरा पैसा है, यहाँ पर 100x हमने माना था, तो 100 में हम 125 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा उसकी पूरी मासिक आय, यानी कि 12,500 रुपये। 12,500 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ सकता था कि फिर बताइए कि उसने अनाथालय में कितना दिया। तो आप 4 में जब 125 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी कि उसने अनाथालय में 500 रुपये दिया। ये भी पूछ सकता था कि उसने बैंक में कितना जमा किया, तो बैंक में जमा किया है इतना, तो इसमें अगर आप 125 का गुणा कर देंगे तो आपका पैसा आ जाएगा। तो इस तरह आपको 100 पे मान के लगाना है। अगर आप एक्स वाई के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बड़ा होगा, परीक्षा में ज़्यादा टाइम लेंगे आप। अगला है कि एक एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर
4% का कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर एजेंट कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन व कंपनी को 31,100 रुपये दे तो ज्ञात करिए कि उसे कुल कितने बिक्री की। मतलब कि अगर वो 10,000 तक की बिक्री करता ना तो उसको 5% मिल जाता, लेकिन अगर वो 10,000 से अधिक बिक्री करता तो उसको 4% कमीशन मिलता। तो इस तरह आपको बताना है कि बताइए कि उसने कितनी की कमाई की जब उसने कंपनी को इतना दिया, क्योंकि कंपनी को इससे वो ज़्यादा ही दिया होगा, और ज़्यादा दिया होगा तो कंपनी को देने से पहले उसने अपना कमीशन रख लिया, क्योंकि कंपनी ने तो कहा था। तो देखिए, अगर 10,000 का आप 5% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 500। यानी कि 10,000 तक का सामान अगर बेचा होगा तो उसको 500 रुपये का कमीशन मिला होता। हम मान लेते हैं कि उसने कुल मिला करके x रुपये का सामान बेचा, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। कुछ अगर आप मान लेंगे और x मानेंगे तो x में से हम 10,000 को घटा देंगे, क्योंकि 10,000 तक अगर बेचेगा तो उसको 500 रुपये मिलेगा और यहाँ पे उसको मिला है। अब जो इससे ज़्यादा वाला है, मतलब कि इससे ज़्यादा जितने का बेचा होगा वो, उसको हम 4% का कमीशन दे रहे हैं, तो उसको हम 4% कर लेंगे। अब देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 25, यानी कि आपका यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 10,000 बटे 25। ये क्या है, ये कमीशन है उसको, मतलब कि जब वो 10,000 से जितने का अधिक बेचा है वो ये उस पर कमीशन है। कुल कमीशन उसको कितना मिल गया, देखिए 10,000 तक बेचा था तो 500 मिला, 10,000 से जब ऊपर वाला बेचा तो उसको इतना कमीशन मिला, यानी कि x माइनस 10,000 बटे 25 पूरा कितना मिला, तो इसका हो जाएगा इसमें गुणा और ये हो जाएगा 2500 प्लस x बटे 25, यानी कि उसको इतना रुपए पूरा कमीशन मिल गया। अब देखिए, कह रहा है कि अब शेष धन उसने कितना कंपनी को दिया, तो शेष धन निकालने के लिए कुल बिक्री ज्ञात करना होगा और कुल कमीशन निकालना होगा। तो कुल बिक्री कितने की है, x का, कुल कमीशन उसका कितना है, तो 2500 प्लस x, उसके बाद से ये पूरा कमीशन आपको माइनस करना पड़ेगा उसमें से 25, और ये जो उत्तर आएगा ना, ये आएगा 31,100 रुपये के। और यहाँ जब आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 32,500 रुपये। देखिए, बस आप ट्रिक समझिए क्या किया गया है। तो यहाँ पे किया ये गया है कि पहले 10,000 का 5% निकाला गया है, क्योंकि 10,000 पे उसको इतना ही कमीशन मिलता। यहाँ पे उसने 10,000 से अधिक का व्यापार किया है, तो हम पहले मान लेंगे कि वो x रुपये का व्यापार किया है, तो पूरे में से 10,000 को घटा लेंगे, क्योंकि 10,000 का हमने जो उसको कमीशन देना था वो तो हमने ऑलरेडी दे चुका है, तो फिर हम उस 10,000 का देंगे नहीं, तो इसीलिए हमने उस 10,000 को घटा लिया और 4%, क्योंकि उसको 4% का ही कमीशन मिलता है। अब 4% निकालने के बाद आपका जो उत्तर आएगा ये आ गया इतना, तो इसको हमने पहले वाले कमीशन में ऐड कर लिया, ये आ गया इतना। अब इसको हमने पूरे बिक्री में से कमीशन को घटा दिया और ये पूरे बिक्री में से कमीशन को घटा करके जितना पैसा देता है उसको हमने बराबर कर लिया और इस तरह आपका उत्तर आ गया। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप ट्रिक पे नहीं लगा सकते। अब आप YouTube पर देखेंगे कई सारे वीडियो ऐसे हैं जहाँ पे कहा जाएगा कि परसेंटेज का ब्रह्मास्त्र, मैथ का ब्रह्मास्त्र, पता नहीं क्या क्या, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए होते हैं वो ट्रिक उन्हीं पे काम करता है। तो ज़रूरी है कि आप विस्तार वाला जो तरीका है उसे भी जानिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो आपका ट्रिक काम करेगा नहीं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। मतलब कि वो कमाता है 100 रुपये, 100x, अब इसमें से 20x नहीं 10x को मकान के लिए काट लिया जाता है। अब कह रहा है कि जो शेष बचता है ना, तो शेष कितना बचेगा, 90x। शेष बचता है उसका 20% पेट्रोल पे खर्च करता है। इसका 90 का 20% कितना होगा, 18 होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 90 का 20% इस तरह। तो जब ये पता चल गया कि 90 का 20% वो पेट्रोल डलवाने में खर्च कर देता है, तो बचा उसके पास कितना, 72x। यही तो, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसका वो 20% टैक्स जमा करता है, इनकम टैक्स।
तो जब 20% निकालना होता है तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी 20% निकालने की बात है आप तुरंत 5 से भाग दे दिया करिए। किससे? 5 से भाग। तो 72 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14.4, यानी कि 14.4x यहाँ पे आ गई। अब जब 14.4 आ गया तो इसको आप 72 में से माइनस कर देंगे। ये हो गया 72, तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 57.6x, इतना बचा। अब कह रहा है कि शेष वेतन का 10% वो कपड़ों पर खर्च करता है, मतलब इसका वो कपड़ों पे खर्च करता है। ये तो उसने इनकम टैक्स दे दिया, इसका वो कपड़ों पे खर्च करता है कितना? 10, यानी कि जब 10% निकालना होता है तो हमें 10 से भाग देना होता है। ये हो जाएगा 5.76 और 57 में से, मतलब कि 57.6 में से आपको माइनस करना होगा 576 और ये हो जाएगा 51.84। अब कह रहा है कि इतने खर्चों के बाद उसके पास 15,552 रुपये बचे, तो उसका मासिक वेतन बताइए। लेकिन हमारे पास तो इतना बचा, उसके पास उतना बचा, तो हम सीधे भाग दे देंगे और यही हमारे x की वैल्यू होगी। तो देखिए हम भाग दे देते हैं 15,552 बटे 51.84 और यही वैल्यू आ जाएगी x की। तो आप भाग दीजिए, देखिए आपका उत्तर पहले आता है तो ये आ जाएगा 300, x की वैल्यू आ गई 300। अब कह रहा है कि मासिक वेतन बताइए, तो पूरा मासिक वेतन तो यही था, यानी कि 100 में हम 300 का गुणा कर देंगे और यही हो जाएगा 30,000 रुपये। ये आपका उत्तर है। देखिए अगर यहाँ पे कहीं पर भी ये पूछ लेता है कि बताइए कि वो मकान में कितना दे रहा है या फिर वो पेट्रोल पे कितना खर्च कर रहा है, तो आपको हर जगह बस x का मान रख देना है। मान लीजिए अगर वो पूछ ले कि मकान के लिए कितना उसका पैसा कट रहा है, तो 10 गुणे 300 मतलब कि 3000। वो इनकम टैक्स कितने का दे रहा है, तो 14.4 गुणे 300। तो इस तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रिक्स लगाएंगे तो हो सके कि आपको सीधे उत्तर मिले, तो उस तरह से बचिए। और अगर आप वो तरीका जानते हैं तो बेहतर है, लेकिन जो ये वाला तरीका है ये भी कम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों को इतना टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 40 से 50 सेकंड में इतने बड़े क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय में 16/2/3 की वृद्धि हो जाए और महंगाई में 37/1/2 की वृद्धि हो जाए, तो बताइए कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितना है, वो भी परसेंटेज में। मान लेंगे कि वो 100 रुपये कमाता था पहले, ठीक है, 100 रुपये, तब वो कितना खर्च करता था? 80%, यानी कि 80 रुपये खर्च। यहाँ पर लिख देते हैं 80 रुपये। अब जब उसके वेतन में वृद्धि हुई है 16/2/3 की, 16/2/3 को आप क्या लिखेंगे? 16×3 48, 2 50/3, यानी कि जब वृद्धि हो जाएगी तो पहले 100 कमाता था, अब 100 में 50/3 जुड़ जाएगा। जब 50/3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 300, 350/3, यानी कि जहाँ पे पहले वो 100 रुपया कमाता था अब 350/3 रुपये कमा रहा है। इतना जब ये 350/3 रुपये कमा रहा है, पहले खर्च करता था 80 रुपये, लेकिन जो ये खर्च है ये भी बढ़ गया है 37/1/2 से। 37 का 2 में करेंगे तो ये होगा 75/2। तो देखिए आपने देख लिया कि 37/1/2 का 75/2 होता है, तो इसमें 80 का ये बढ़ रहा है। जब अगर आप इसमें 37/1/2 या तो आप गुणा कर दीजिए, या फिर गुणा करने के बाद फिर से इसमें 80 जोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप 80 नहीं जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 137 कर दीजिए। अब आप इसे हल करिए, ये हो गया 275/2 गुणे 100, यानी कि ये 20 चौक 80, 20 25 100 और ये कट पिट के हो जाएगा 110 रुपये। पहले 100 रुपये कमाता था, 80 रुपये खर्च कर देता था, अब 350/3 रुपये कमाता है और 110 रुपये खर्च कर देता है। तो पहले उसका बचत कितना था? पहले उसका बचत था 20 रुपये, अब बचत कितना है? तो अब बचत 350/3 माइनस 110, ये हो गया 20/3 रुपये। अब कह रहा है कि जो वर्तमान बचत है उसका परसेंटेज बता दीजिए। अगर केवल वर्तमान बचत पूछा होता तो यहाँ तक आपका उत्तर आ गया है, लेकिन जब बात परसेंटेज की हो तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप 20/3 गुणे, क्योंकि ये पूरा पैसा है
तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे 3 बटे इतना गुणे 100 और ये आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा 40 बटे 7 यानी कि 5 सही 5 बटा 7 ये उत्तर होगा। तो आपने देखा हमने क्या किया, पहले जो था उसको लिख लिए, बाद में कह रहा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है तो हमने इसको बढ़ा लिया, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है इसको भी बढ़ा लिए। अब जितनी अब कमाई है और अब खर्च है उसको माइनस कर दिए और बाद में परसेंटेज निकाल दिए। अगला है कि एक गांव में पुरुष, महिलाएं और बच्चों का जो क्रम है 11, 9 और 5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर हैं, 30% महिलाएं निरक्षर हैं और 90% बच्चे साक्षर हैं, तो बताइए कि उस गांव की निरक्षरता का परसेंटेज क्या है। देखिए, इस तरह में आपको एक मानना पड़ेगा कि उनकी संख्या कितनी है। मान लीजिए कि उस गांव की संख्या कितनी है, और जो भी आप मानेंगे ध्यान रखिए कि वो ऐसा हो जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, तो पहले आप तीनों को जोड़िए, 11, 9, 20, 5, 25, यानी कि अगर आप इसे 250 या फिर 500 मान लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमने कैसे माना, ऐसा संख्या मानना है आपको जो इन तीनों से कटे, ऐसी संख्या मानिए जो इन तीनों से कट जाए। आप एक्स वाई मान के लगा सकते हैं, लेकिन वैसे आपको लगाना है तो इसे मानिए। तो इन तीनों को आप जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है, तो या तो आप 25 को मानिए या फिर 250 को मानिए या फिर 500 को मानिए, तो इस तरह आप मान सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि 500, उस गांव में जितने लोग हैं उनकी संख्या है 500। अब 500 में से कह रहा है कि जो 11 है ये कितने हैं, पुरुष है। तो 500 में से अगर आप पुरुष निकालेंगे तो 11 से गुणा करेंगे और सबका जोड़ के उनसे भाग देंगे। ये हो गया 20 और 20 में 11 का गुणा होगा तो 220। अब कह रहा है कि ये पुरुष है, ध्यान रखिएगा ये पुरुष है। अब महिलाओं का भी निकाल लीजिए। महिलाओं की संख्या हो जाएगी 500 गुणे 9 बटे 25, ये हो गया 20 और ये हो गया 180। अब बच्चों की संख्या निकाल लीजिए, 500 गुणे 5 बटे 25, जिनका निकालना है उनसे गुणा करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये हो गया 20 और 20 बचे 100। तो ये हो गए पुरुष, ये हो गई महिलाएं और ये हो गए बच्चे। अब कह रहा है कि जो पुरुष है ना, उनमें से 80% पुरुष साक्षर हैं। साक्षर हैं अगर 80%, तो कितने परसेंट निरक्षर होंगे, 20%। ये चीज़ आपको समय बचाने में काम करेगा। अगर आप 80 से गुणा करेंगे तो फिर घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर 80% पुरुष साक्षर हैं तो कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो 20%। तो जब 20% पढ़े लिखे नहीं है तो इसका 20% निकाल देंगे, इससे ये कट गया और ये हो गया 22 दूने 44। अब कह रहा है कि कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो 30% महिलाएं निरक्षर हैं, यानी कि हमको निरक्षर का ही काउंट कर रहे हैं हम, तो 30 का ही निकाल लीजिए। ये हो गया 18 54। बच्चे कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो 90% बच्चे पढ़े लिखे हैं। हम तो काउंट कर रहे हैं ना कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको निरक्षरता बताना है। तो जब 90% बच्चे पढ़े लिखे हैं तो कितने बच्चे नहीं पढ़े लिखे होंगे, 10%। तो 10% इसका निकाल लेंगे और 100 का 10% होगा 10, यानी कि इतने लोग बिना पढ़े लिखे हैं। 44, 54 और 10 तीनों को ऐड करिए, 4 4 8 और 5 4 9 और 1 10, यानी कि 108। अब बस आप निकाल लीजिए कि 500 का कितना परसेंट है, 108, और x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 108 गुणे 100 बटा 500। इससे ये कटेगा 5 हो जाएगा और 5 से इसे कटाएंगे तो ये बराबर नहीं कटेगा, मतलब दशमलव में आएगा, तो आपको यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा। यही आपका उत्तर है। और अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर बताएं तो ये हो जाएगा 15 कितना होता है, 15 नहीं होगा, 21, 20 से किसके ऊपर होगा, तो 21 सही 3/5, ये आपका उत्तर होगा परसेंटेज। बस हमने 105 में 8 का भाग दिया है, यही आपका उत्तर है। तो देखिए बुक में आप देखेंगे तो एक्स वाई मान के लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि आप भी 500 मानिए। हमने 500 मान लिया, तो हमने 500 क्यों माना वो हमने आपको बताया। ऐसी संख्या मानना है जो तीनों से कट जाए, तो तीनों को जोड़ के देख लीजिए, या आप इसे 25 मानिए या फिर 50 मानिए, ऐसा मानिए जो 25 से कट जाए,
तो हमने थोड़ा बड़ा दिखने के लिए 500 मान लिया, तो थोड़ा आसान भी हो गया। छोटा मानते तो कैलकुलेशन मतलब पॉइंट में आता, कई उत्तर पॉइंट में आते, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा माना। कोशिश करिए कि आप 100 के गुणक में मानिए, 100, 200, 400, 800, 500 इस तरह। तो जो पॉइंट वाला है मतलब कि दशमलव वाला, उससे झंझट आपका दूर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो लोग इसे लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पहले कमेंट बॉक्स पर भी, वहाँ आपको ढेर सारी स्टडी मटेरियल मिलती है। एक नगर की जनसंख्या इतना है, मतलब कि 5,60,000 है, हाँ 60,000 है। इसमें पुरुष और स्त्रियों का अनुपात इतना और इतना है। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर है और स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। देखिए वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपको सीधे करना क्या है कि जो 5,60,000 है इसमें से 43% निकाल देना होगा। चूंकि दोनों को आप जोड़ रहे थे तो हमने आपको बताया कि ये 80 हो रहा है। 20% के बारे में डेटा नहीं है, मतलब कि 20% बच्चे होंगे या फिर बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे इसलिए उसको नहीं दिया है। तो चलिए हमको जब 80 पर दिया है तो हम 80 पर ही काउंट करेंगे। तो जब पूरा है 5,60,000 तो इसमें से पुरुषों की संख्या निकालिए 43/80, क्योंकि ये दोनों जोड़कर 80 तो हो रहा है। तो आप इसे कैलकुलेट करिए और ये कैलकुलेशन करने पर आएगा 3,01,000। 3,01,000। अब महिलाओं की संख्या निकालिए, तो महिलाओं की संख्या भी उसी तरह निकलेगी, 37 पे हो जाएगा। तो या तो आप 37 पर निकाल दीजिए या फिर आप चाहें तो 5,60,000 में से पुरुषों की संख्या घटा दीजिए, क्योंकि गुणा करने से घटाना ज़्यादा आसान है। तो 5,60,000 में से 3,01,000 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 0, 9, 5 और 2, यानी कि 2,59,000। यानी कि पुरुष हो गए इतना और महिलाएं कितना हो गए 2,59,000। अब कह रहा है कि निरक्षरता बताइए। तो निरक्षरता देखिए, जो पहले वाला है जो पुरुषों की संख्या है उसके 88% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको तो ये बताना है ना कि कितने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जब 88% पढ़े लिखे हैं तो कितने बिना पढ़े लिखे होंगे 12%, आसान सी बात है। तो इसका आप निकाल देंगे 12%। तो इसका आप निकालिए 12%। और इसके अलावा जो ये वाला है महिलाओं की संख्या है इसमें 20% पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसका आप 20% निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका आप 20% निकाल करके और दोनों को जोड़ देंगे, यही आपका उत्तर होगा। चलिए लगा देते हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और यहाँ पे जो होगा ये 36,120 होगा। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 20, 2500 और ये हो जाएगा 51,800। दोनों को आप कैलकुलेट करिए, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 8, 7, 9 मतलब कि 87,920। और अगर आप परसेंटेज को निकालना चाहते हैं तो 87,920 बटे पूरी जनसंख्या मतलब कि 5,60,000 गुणे 100, ये होगा 15/7। ये आपका उत्तर आएगा। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। क्या था इसमें? कुछ नहीं था, सीधे पूरी जनसंख्या का जितना पुरुष दिया है हमने पुरुषों की संख्या निकाल ली। इसमें से जो पढ़े लिखों का दिया था 88, हमने अनपढ़ों का निकालना है तो हमने ये निकाल लिया। उसी तरह महिलाओं का यहाँ पे अनपढ़ों के बारे में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में उलझाने के लिए यही किया जाता है, एक आपको साक्षर का दिया जाएगा, एक निरक्षर का दिया जाएगा। जब दोनों एक ही चीज़ दिया जाएगा तब तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। इसमें 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर हैं। अब साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कितनी है? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बड़ा है। कह रहा है कि 2/3 मतलब कि 2/3 पुरुष हैं। तो आप क्या मानेंगे कि जो आपका मतलब क्वेश्चन हल हो ये दशमलव के में ना आए, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अगर आप मान लेंगे कि पूरे संख्या 100 है तो इसमें से जब आप पुरुषों की संख्या निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 200/3। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे, जब मानना ही है तो हम मानेंगे
कि उस गांव में कुल मिलाकर के 300 लोग हैं, 300 x हो गया। अब 300 मानने से ये फायदा होगा कि जब इसका हम 2/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 200x। 200x हो गए पुरुष, महिलाएं कितनी हो जाएंगी? चूंकि पूरी संख्या हमने मानी है 300x, 100x पुरुष हो गए, 200x पुरुष हो गए, तो 100x महिलाएं हो जाएंगी। यहाँ पे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप 300, 600, 900 ऐसा मानिए जो 3 से कट जाए, तभी आपका क्वेश्चन आसान होगा। 100 पर भी आप लगा सकते थे, लेकिन 100 पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो पुरुष है ना, इसका 70% पुरुष साक्षर है, इसका 70% साक्षर है। तो 70% साक्षर है, तो 70% आप निकालिए। 70% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 140x, यानी कि इतने जो पुरुष है ना ये साक्षर है। आप चाहे तो x को हटा दीजिए, एक ही बार लास्ट में हर जगह x लगा दीजिएगा। ये आपको समझने के लिए हम x लगाते जा रहे हैं, आपको हल करते समय x लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको उत्तर बताना होता है। उसी तरह जो 60% महिलाएं हैं ये साक्षर हैं, इसका 60%, यानी कि हो जाएगा 60। इतने लोग साक्षर हैं। अब कह रहा है कि साक्षर पुरुषों का, मतलब कि ये साक्षर पुरुष हैं, पुरुष, तो इस पुरुषों का 30%, मतलब कि 30 से गुणा करिए, 30% यानी कि 14×42, इतना लोग क्या है? स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं। उसी तरह जो महिलाएं हैं इनका 20% स्नातक हैं, यानी कि 6×12x, ये महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट हैं। अब जो ग्रेजुएट हैं इनमें पुरुषों का 20% नौकरी करते हैं, तो 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8.4, इतना ही होगा ना? 8 5 40 और 4 5 20, हाँ इतना ही होगा। इतने लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। महिलाओं का 15%, तो 12 का 15% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा परसेंट बटे में आ गया, तो 5 से 5 15 और 20, 10, 3 और 5, यानी कि 9/5 इतनी महिलाएं क्या कर रही हैं? नौकरी कर रही हैं। तो बताइए कि उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अगर आप इन मतलब कि दोनों को परसेंटेज में निकाल लें तो ज़्यादा आसानी होगी। मतलब कि 9 में भाग दीजिए 5 का, ये होगा 1.8। 1.8 को आप जोड़ दीजिए कितने में? 8.4 में, इसमें ये हो जाएगा 10.2। अब बस आपको यही बताना है कि 300 का कितना परसेंट? 10.2 है। 300 का कितना परसेंट? 10.2 है। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया और x का मान आ गया 10/2 और ये हो गया 3 3 के 9 और 3 चौको 12। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये 3.4 होगा, हमने गलती से 9 कर दिया, तो ये आपका उत्तर होगा। यहाँ पे अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो बुक में x y मान करके लगाया गया है, लेकिन अगर इस तरह आप मतलब कि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट के अंदर भी लगा देते हैं तो अच्छा माना जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 3 से 4 लाइन में ये क्वेश्चन है। आपका सही उत्तर है 3.4। तो अगला क्वेश्चन है कि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर हो तो बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि ए की आय का 60% बराबर है बी की आय का 75%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, अगर आप कटाएंगे 15 से तो 15 चौको 60 और 15 बचे 75, यानी 4A बराबर है 5B। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है? बी की आय को बताना है कि ए की आय का कितना परसेंट है। तो देखिए, अगर आप इसे बी की
मतलब कि ए की आय का पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो ये बी वाला है ना, ये नीचे हो जाएगा, यानी कि इस तरह हो जाएगा 4/5 गुणे 100, ये होगा। और इसे आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 चौको 80%, ये आपका उत्तर आएगा। देखिए यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा, कह रहा है बी किया है, यानी कि ये 5 वाला नीचे जाएगा। अगला है कि एक परीक्षा में 4 छात्रों ए बी सी डी में ए को बी से 10% कम नंबर मिले, बी को सी से 25% अधिक नंबर मिले, सी को डी से 20% कम नंबर मिले। यदि ए को 360 नंबर मिले और पूर्णांक 500 है तो ज्ञात करिए कि डी ने कितने परसेंट अंक पाए। अच्छा क्वेश्चन है। ए का दे दिया है 360 और कह रहा है कि ए को बी से 10% कम मिला है, यानी जो बी होगा ना इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ए को जो मिला है ये बी का 10% कम है। यानी बी का 10% कम मतलब कि बी का जो 90% होगा ये ए के बराबर होगा। ए का कितना है 360, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 400, मतलब कि बी को कितना मिला होगा 400, बी का निकल गया। ए का कितना मिला है 360, अब सी का निकालिए। कह रहा है कि बी को सी से 25% अधिक अंक मिला है, यानी कि बी को अधिक अंक मिला है सी से, यानी कि बी का सी से 25% अधिक, यानी कि सी का अगर आप 25% अधिक करेंगे तो 125 होगा। ये मिला है बी के बराबर है, यानी कि बी का बराबर कितना है 400 के। तो इस तरह आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से कटाइए तो 5 चौको आप 25 से 25 चौको 100 और 25 बचे इतना, तो ये हो जाएगा। अगर आप 400 में 4 का गुणा करें और 5 से भाग दें तो 5 का हो जाएगा 80, यानी कि 320, यानी कि सी का कितना हो गया 320। अब कह रहा है कि सी को डी से 20% कम अंक मिले हैं, यानी कि डी से कम 20%, यानी कि डी का 80% बराबर है सी हो जाएगा, और सी का मान है 320, ये हो जाएगा 4, यानी कि डी बराबर हो गया 400। अब कह रहा है कि डी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। टोटल था 500 का परीक्षा, डी ने पाए 400, कितना परसेंट पाया 500 में आप 400 पाएंगे तो कितना परसेंट होगा, इस तरह निकाला जाता है ना। तो करिए 5/40, यानी कि 80%, यही आपका उत्तर होगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़े क्वेश्चन बड़े ज़रूर होते हैं लेकिन आप आसानी से इन्हें हल कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक पाता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 40% अंक पाता है लेकिन 27 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक परसेंटेज बताइए। मान लेते हैं कि परीक्षा को पास करने के लिए x परसेंटेज की ज़रूरत है। नहीं, मानिए कि पूरा मतलब कि 100 अंकों का पेपर है। जब 100 अंकों का पेपर है तो 100 में से एक जो कैंडिडेट है ये 30% पाता है, यानी कि 100x का 30%। लेकिन ये जो कैंडिडेट है ये 27 नंबरों से फेल हो जाता है, यानी कि इसको अगर हम 27 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जो दूसरा कैंडिडेट है ये 40% अंक पाता है लेकिन ये 27 अंक अधिक पा जाता है, तो इसमें से 27 आप घटा दीजिए ताकि ये भी केवल पास हो। तो बस यहाँ से आप 27 को इधर कर लीजिए तो 27 हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि ये 30x माइनस नहीं 27 54 हो जाएगा और ये 40 और माइनस 30x, यानी कि x की वैल्यू हो गई 5.4। अब इस 5.4 का 100 में गुणा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा परिणाम, मतलब कि इतने का पेपर था। पेपर हो जाएगा 100 में जब 5.4 गुणा करेंगे तो 540, और जब 540 निकल गया तो यहाँ पे या तो इस समीकरण में
या फिर इस समीकरण में किसी में भी x का मान निकाल दीजिए, ये आपका ये पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितना चाहिए। देखिए एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका जो हो सकता है शॉर्टकट में, यहाँ पे जब 40 अंक पाया है तो इतना नंबर अधिक पा गया, 30 अंक पाया है तो इतना नंबर कम पा गया। तो पहले परसेंटेज में कितने का अंतर है? 10% का। 10% का। नंबरों में कितने का अंतर है? 27 और 27 कितना हो गया? 54। यानी कि परीक्षा कितने अंक की हुई? तो 54 और इसमें से एक जीरो जाएगा, हो गया 540 की। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आपको डायरेक्ट ये मतलब कि ये ज्ञात करना हो कि परीक्षा कितने अंकों की है तो इस तरह से, या फिर इस तरह से। ये बेसिक वाला है, ये ट्रिक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल रहा है। अब देखिए जो ये दोनों वाला डाटा है ये फेल वाला दे दिया है और ये दोनों पास वाला है, तो इसको भी फेल वाला बना लीजिए। 10% फेल हो गए यानी कि 90% पास हो गए। तो जब 90% दोनों में पास हुए हैं और अंग्रेजी में 70, मैथ में 70, तो देखिए अब तीनों डाटा पास वाला हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में आपको अच्छे तरीके से ये ध्यान देना होगा कि कितने मतलब कि जो भी डाटा दिया गया है तीनों या तो फेल 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 वाला हो या फिर पास 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 वाला हो। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि तीनों एक ही डाटा दे, आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो अंग्रेजी में 70% ये पास है, मैथ में 80% ये पास है, लेकिन दोनों विषयों में जो 10% है ये फेल वाला दिया गया है। तो आप इसको भी पास बना लीजिए। पास बनाएंगे तो 100 में से 10 घटाइए, हो गया 90। अब जो कंडीशन निकलेगी कि बताइए कि कितने छात्र दोनों में पास हुए, तो यहाँ पे 70 हो गया, 80 हो गया, हो गया 150 और 150 में से 90 घटा दीजिए, ये हो गया 60, यानी कि 60% छात्र। अब x का 60% बराबर है कितना दिया है? 144। 144 यानी कि अगर आप 60% तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 144 गुणे 100/60, एक से एक कट गया, 6 से 6 दूना के 12, 6 चौको 24, 240। यानी कि इस तरह का जो उत्तर होगा आप लगा सकते हैं कि 240 लोग ऐसे हैं जो कि कुल विद्यार्थी हैं। यही आपका उत्तर होगा। अगर आप इसे चाहें तो 10 पर भी लगा सकते थे, लेकिन 10 पर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको भी फेल वाला लेना होगा। यानी कि फेल वाला लेंगे तो ये 30 होगा और इसका फेल वाला लेंगे तो ये 20 होगा। तो फेल वाला लेंगे तो 50 हो गया और 50 में से फेल वाले को ही घटाइए तो ये 10 हो गया। आप घटा देंगे तो ये हो गया 40, यानी कि 40x बराबर है और ये पास वाला है। तो जब 40x फेल हुए हैं तो कितने पास हुए हैं? 60x। और फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 60x गुणे 60/100 बराबर 144। तो आप या तो तीनों को एक ही में करके लगाइएगा। आशा है कि जो हम समझाना चाहते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पास 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 या फिर फेल फेल फेल, इस तरह लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अगला है कि किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 80% लड़कियां उत्तीर्ण हो तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए? यह भी ज्ञात करिए कि कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पे पहले तो आप मान लीजिए कि कुल कितने विद्यार्थी थे। मानने के लिए आपको ऐसा मानना पड़ेगा जो 16 और 9 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। तो 16 और 9 क्या मानेंगे आप जो 16 और 9 दोनों से कैंसिल हो? बताइए। क्या मानेंगे आप? 144 मान सकते हैं। 144 अगर आप मानेंगे तो ये दोनों से कैंसिल होगा, लेकिन जो 144 वाला डाटा है ये थोड़ा कंफ्यूज वाला डाटा है। तो इसको आप 10 से गुणा करके 1440 मानिए। वैसे चलिए इसे x मान के लगाते हैं, हल हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। कह रहा है कि लड़कों की संख्या 16 है यानी कि 16x, लड़कियों की संख्या 9x।
तो जब इस तरह की बात दी गई है तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है उनको दिया गया है। अब यहाँ पे जो उत्तीर्ण होने वाली लड़कियां हैं ये 80% है, यानी कि 9x का 80%, 9x का 80%, ये हो जाएगा कट के, ये हो गया 36x/5। अब कह रहा है कि जो उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियां हैं ना उनका अनुपात है 5:4, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब जब लड़के हम निकालेंगे बॉयज तो 5/4 गुणे 36x/5 हो जाएगा। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 9x। अब उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये था 9x, ऑल ओवर लड़के हैं 16x और गुणे 100 कर देंगे। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 25, यानी कि 225/4, यानी कि 56.25% ये लड़के हैं जो कि उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की आप बात करेंगे, उत्तीर्ण स्टूडेंट, तो उनकी संख्या हो जाएगी आप पहले तो 9x और बाकी 36/5x। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81x/5, और जब टोटल का निकालना होगा तो 81x/5 गुणे 1/25x, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिलाकर के 25 ही तो हो रहा है ना, और गुणे 100, यही आपका उत्तर होगा। लगभग 64 के आसपास आपका उत्तर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, मतलब कि जब वो 100 रुपये कमाता था ना तो 75% खर्च कर देता था, यानी कि वो कितना बचाता होगा, 25 रुपये। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो 100 रुपये कमाता था अब 120 रुपये कमाने लगा, और अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। जो पहले वो केवल कितना खर्च करता था, 75, अब कह रहा है कि वो 75% नहीं खर्च कर रहा है, अब वो 85% खर्च कर रहा है। और किसका 85%, 120 का। यही यहाँ पे आपको समझना होगा कि 120 का 85% कितना होगा। कह रहा है कि जब इसकी वेतन में 20% की वृद्धि हो गई तब उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो गई। तो जब उसकी खर्च जो पहले कितना था, पहले कितना उसका खर्च था, 75 ही था ना यहाँ पे, जब 25 उसको बच रहा था, तो 75 में 10% की वृद्धि कर दिया है, यानी कि ये हो जाएगा गुणा 165/2। अब कमाता है 120 रुपये, खर्च करता है 165/2, यानी कि घटा लीजिए, ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 75/2। अब पहले 25 रुपये बचाता था, अब 75/2 रुपये बचाता है, तो वृद्धि कितना हुआ है, तो जब बड़ा है मतलब 75/2 माइनस 25, ये हो जाएगा 25/2, इतनी वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर ये वृद्धि पूछे कि परसेंटेज में बताइए तो हो जाएगा 25/2 गुणे 1/25 गुणे 100, ये हो गया 50%, ये आपका उत्तर होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको भी 10% बढ़ा दिए, 120 हो गया, और जो 75 पहले खर्च करता था इसको भी हमने 10% बढ़ा दिया, इतना हो गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर 140 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है, तो चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात करिए। देखिए 10% की कमी हुई है, पहले चीनी 100 रुपये मिलती थी, अब 90 रुपये मिल रही है। यहाँ पे हम 90 लिख लेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे। किस तरह, ये आपको पहले दूसरे भाग में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, 10 का। इस डिफरेंस को करना है 500 ग्राम, 500 ग्राम, ये 10 किलो है। 10 किलो को 500 ग्राम बनाने के लिए आपको 20 से भाग देना होगा। यहाँ पर भी 20 से भाग दीजिए, यहाँ पर भी 20 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50 नहीं, हाँ 5 होगा, और ये होगा 4.5। ठीक है, अब
पहले 140 रुपये में उसको 4.5 किलो चीनी मिलती थी, अब 140 रुपये में उसको 5 किलो चीनी मिल रही है। 500 ग्राम अधिक हुआ ना, ये समझिए 500 ग्राम अधिक हुआ कि नहीं। 140 रुपये में 4.5 किलो चीनी मिलती थी, अब उसको 140 रुपये में ही 5 किलो चीनी मिल रही है। तो कह रहा है कि चीनी का प्रारंभिक भाव बताइए। तो प्रारंभिक भाव अगर आप निकालना हो तो 140 में 4.5 का गुणा कर दीजिए, ये हो गया प्रारंभिक भाव। और अगर कम भाव बताना है तो 140 में 5 से भाग दे दीजिए, ये बाद वाला भाव हो गया। दोनों उत्तर आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अगला है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 27% विद्यार्थी फेल हुए। तो बताइए कि 248 विद्यार्थी अगर पास हुए हों तो कुल कितने अभ्यर्थी थे। सेम क्वेश्चन है अभी जैसे हमने हल किया था। कह रहा है कि 70% इंग्लिश में पास है, 65% मैथ में पास है, जोड़ दीजिए 135। 27% दोनों में फेल है, फिर हमको यहाँ पे पास वाला निकालना होगा और ये हो जाएगा 73 माइनस करिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। अब 62% बराबर है 248 है, तो यानी कि x गुणे 62/100 करिए और ये हो जाएगा 4 बार, यानी कि x की वैल्यू हो गई 400। कुल 400 विद्यार्थी थे, यही आपका उत्तर है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये है आज के लिए आपका क्वेश्चन कि चीनी तथा पानी के 6 लीटर के घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। इस घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर शेष घोल में चीनी का परसेंटेज कितना होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें हल करके बताइएगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा जानकारी के लिए इसे आपको ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।